मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को मिलने वाले हैं 1500 रुपए। रक्षाबंधन के मौके पर मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को लाडली बहना योजना के माध्यम से मिलने वाले 1250 रुपए के अलावा 250 रुपए अतिरिक्त प्रदान करेगी। इस संबंध में कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि 10 अगस्त को सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खाते में एक साथ 1500 रुपए आने वाले हैं। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का अगस्त से नया शेड्यूल जारी। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की शुरुआत की गई है। अगस्त महीने से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का विस्तार करते हुए नया शेड्यूल जारी किया गया है। यात्रियों की जबरदस्त मांग और सकारात्मक प्रतिक्रिया के चलते खजुराहो को भोपाल, ग्वालियर, रीवा और सिंगरौली से जोड़ा गया है। साथ ही भोपाल और जबलपुर से उज्जैन के लिए वायु सेवा को रविवार के दिन संचालित किया जाएगा। खजुराहो के लिए वायु सेवा का संचालन बुधवार, गुरुवार और शनिवार को होगा। अगस्त महीने में बढ़ गए एलपीजी सिलेंडर के दाम। अगस्त महीने की शुरुआत में ही गैस सिलेंडरों के दाम ने बड़ा झटका दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम में 8.50 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर बेचने वाली सरकारी तेल कंपनियों ने अपने दामों को अपडेट किया है, जिस वजह से कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि रसोई गैस सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राजधानी भोपाल में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 808.50 रुपए ही हैं। मध्य प्रदेश में मानसून के 4 सिस्टम सक्रिय, 6 संभागों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में कई शहर बारिश से तरबतर हैं। इस बार मानसून अच्छा मेहरबान हुआ है। पश्चिम बंगाल के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर 4 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश का सिलसिला बन गया है। ऐसे में शुक्रवार को जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, भोपाल, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। एमपी में मंत्रियों को जल्द मिलेगा जिलों का प्रभार। अनुभव के आधार पर मिलेंगे जिले। मध्य प्रदेश की नई सरकार को 7 महीने बीत गए हैं, लेकिन जिलों को प्रभारी मंत्री नहीं मिल सके हैं। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने जा रहे हैं। आने वाले 2-3 दिनों में इसका ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि वरिष्ठ मंत्रियों को 2 जिलों का प्रभार मिल सकता है, जबकि नए नवेले मंत्रियों को 1 जिले का ही प्रभार मिलेगा। खास बात यह है कि कुछ मंत्रियों को गृह जिलों का प्रभार देने पर भी विचार चल रहा है। एमपी के सरकारी स्कूलों में 79,000 गेस्ट टीचर की नियुक्तियां शुरू। मध्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के रिक्त पदों पर वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर गेस्ट टीचर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध है। स्कूलों में भी डिटेल लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के 79,000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया गुरुवार 1 अगस्त से शुरू हो गई है। गत वर्ष मध्य प्रदेश में 72,500 अतिथि शिक्षक नियुक्त किए गए थे। रिपोर्ट कार्ड और अनुभव के आधार पुराने गेस्ट टीचर्स को नई नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाएगी। भोपाल, रीवा के मध्य नई सुपरफास्ट द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस रेल सेवा का शुभारंभ। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण शहर रीवा के बीच नई सुपरफास्ट द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस रेल सेवा प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। यह नई रेल सेवा आज से प्रारंभ होगी। इस नई ट्रेन सेवा का उद्घाटन मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव भोपाल रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म क्रमांक 6 की तरफ इटारसी छोर पर आज 2 अगस्त 2024 को रात 11 बजे हरी झंडी दिखाकर करेंगे। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की 150 सीटें बढ़ी। इन जिलों में भी इसी सत्र से शुरू हो जाएगी पढ़ाई। मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। यहाँ के 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज सिवनी, मंदसौर और नीमच इसी सत्र से शुरू होने जा रहे हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 50-50 सीटों पर प्रवेश को मंजूरी दे दी है। यानी इसी सत्र से एमबीबीएस के 150 सीट मध्य प्रदेश में बढ़ जाएंगी। इसकी खबर के बाद अब मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों में हर्ष है। प्रदेश में इसी सत्र से 3 नए मेडिकल कॉलेज के काम लगभग पूरे हो चुके हैं। इंदौर के 4 गांव से निकलेगा पश्चिमी बाईपास का 8 किलोमीटर हिस्सा। 8 हेक्टेयर जमीन होगी अधिग्रहित। इंदौर के पश्चिमी बाईपास को बनाने की कवायद तेज हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 6 लेन मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की। बाईपास 64 किलोमीटर लंबाई में बनेगा। पहले चरण में महू से हाथोद तक के हिस्से में काम होगा। फिलहाल पहले चरण में 8 किलोमीटर हिस्से की जमीन अधिग्रहित की जा रही है। बाईपास का 8 किलोमीटर हिस्सा देपालपुर तहसील के किशनपुरा
ललेंडीपुरा, बेटमा खुर्द और मोहना गांव से होकर गुजरेगा। वर्षा में बढ़ी मरीजों की संख्या, राजधानी के जेपी अस्पताल की ओपीडी हजार के पार। वर्षा के मौसम के साथ वायरल बुखार लोगों को जकड़ने लगा है। वायरल के चलते सरकारी अस्पतालों के साथ निजी डॉक्टरों के यहां मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। गुरुवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में 1000 मरीजों ने विभिन्न बीमारियों का उपचार लिया। इनमें 400 से अधिक मरीज वायरल फीवर, डायरिया आदि मौसमी बीमारियों के उपचार के लिए पहुंचे। वहीं अस्पताल के पैथोलॉजी में 150 सैकड़ा से अधिक लोगों की मलेरिया की जाँच की गई। एमपी के छात्रावासों और आश्रमों की स्थिति सुधारने सरकार ने बनाई कमेटी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रदेश सरकार ने छात्रावासों और आश्रमों की स्थिति का जायजा लेने और उनमें सुधार की संभावनाओं को तलाशने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए सरकार ने 13 IAS अधिकारियों की एक समिति गठित की है। यह कमेटी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए संचालित छात्रावासों और आश्रमों की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने का जिम्मा सौंपा गया है। दिल्ली तक पहुंचा मूंग खरीदी का मुद्दा, राज्यसभा में दिग्विजय ने केंद्र सरकार से की हस्तक्षेप की मांग। मध्य प्रदेश के किसानों की मूंग खरीदी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है। जहां एक तरफ प्रदेश स्तर पर कांग्रेसी नेता किसानों के मूंग खरीदी का मुद्दा उठा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में मध्य प्रदेश के किसानों का मुद्दा उठाया है। दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में कहा कि मध्य प्रदेश में मूंग का उत्पादन पिछले 5 साल में तेजी से बढ़ा है। सरकार किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन के माध्यम से करती है। सिवनी, मंदसौर और नीमच मेडिकल कॉलेज को 50-50 सीटों की मान्यता मिली। प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से MBBS में प्रवेश शुरू हो जाएगा। इनमें सिवनी, नीमच और मंदसौर सम्मिलित है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने इन कॉलेजों को 50-50 MBBS सीटों पर प्रवेश की अनुमति दे दी है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अब इन कॉलेजों में 100-100 सीटों की अनुमति देने के लिए NMC में अपील करेगा। आयुक्त चिकित्सा शिक्षा तरुण पिथौड़े ने कहा कि आशा है कि अपील के बाद सीटें बढ़ जाएंगी। 8 अगस्त की रात 12 बजे खुलेंगे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट। उज्जैन में नागपंचमी की तैयारी। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में नागपंचमी को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। चूंकि नागपंचमी पर यहां नागचंद्रेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए देश भर के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है, इसलिए मंदिर के प्रशासनिक भवन में अधिकारियों ने गुरुवार को बैठक करके बेहतर व्यवस्था की रूपरेखा बनाई। इस बार 9 अगस्त को नागपंचमी मनाई जाएगी। परंपरा के अनुसार 8 अगस्त की रात 12 बजे नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट खुलेंगे। जीवाजी विश्वविद्यालय में NSUI का प्रदर्शन। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के गेट के बाहर NSUI और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। जीवाजी विश्वविद्यालय से संबद्ध BED कॉलेजों में हुए फर्जीवाड़े और BBA सहित अन्य संकायों में विद्यार्थियों के लिए सीटें बढ़ाए जाने की मांग सहित अन्य मुद्दों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र और NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जब हंगामा कर रहे छात्र नेताओं ने पुलिस के बैरिकेड्स पर चढ़कर जीवाजी यूनिवर्सिटी में अंदर जाने का प्रयास किया।